दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ। आज मैं आपको फिर एक बार स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज दिवस, इंटरनेशनल डायबिटीज डे। लोगों को डायबिटीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज ये 14 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है कि लोग डायबिटीज के प्रति जागरूक हो। और इस साल का जो थीम है कि डायबिटीज अक्रॉस द लाइफ स्टेजेस, जीवन के हर चरण में डायबिटीज, ये इसका थीम है। इसका मतलब होता है कि डायबिटीज जो है हर वर्ग में, मानव के हर आयु वर्ग में पहुंच चुका है। यानी कि वो बच्चों को भी होता है, वो युवाओं को भी होता है, 40 प्लस के बाद जो एज ग्रुप है उनको भी होता है, साथ में जो बुजुर्ग हैं 60 प्लस से ऊपर के हैं उनको भी होता है। इस साल का यही थीम है। तो इसको रोकने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों, ये थीम जो है बिल्कुल सच है और बिल्कुल देखेंगे कि आज हर आयु वर्ग के लोगों को डायबिटीज हो रहा है। बच्चों में तो इसका कारण ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, जो युवा हैं, उनमें जो मुख्य कारण है वो है लाइफ स्टाइल। उनका खान पान, उनकी दिनचर्या इतनी बिगड़ गई है कि आज देखेंगे कि 18 से 35 साल के युवाओं में भी डायबिटीज देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो एक्सरसाइज की कमी हो गई है, जंक फूड, फास्ट फूड, शुगर वाले फूड मटेरियल ऐसे खाने का सेवन कर रहे हैं, मैदे का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल और कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम बिल्कुल बंद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में युवाओं में डायबिटीज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो युवाओं में डायबिटीज का खतरा है उसका मुख्य कारण है लाइफ स्टाइल, नींद का पर्याप्त न होना, स्ट्रेस और खान पान। इसके अलावा जो 40 प्लस एज ग्रुप में आते हैं उनमें भी डायबिटीज का खतरा है, क्योंकि उस समय मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, स्ट्रेस बहुत चरम पे होता है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो साथ में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे 40 प्लस एज ग्रुप वालों में भी डायबिटीज है और ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां 40 प्लस एज ग्रुप के साथ जनरली देखने को मिलती हैं कि उनको बहुत स्ट्रेस होता है, खान पान भी टाइम से नहीं हो पाता है और नींद भी प्रॉपर नहीं ले पाते हैं क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये हुआ। इसके साथ साथ 60 प्लस एज ग्रुप में भी डायबिटीज होता है। उसका मुख्य कारण है कि उस समय मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है। साथ में अन्य दवाइयाँ भी चलती हैं, जैसे बीपी की दवाइयाँ, हार्ट की दवाइयाँ हैं या आर्थराइटिस की दवाइयाँ हैं। बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिन लेते हैं, उनके कारण भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और मेटाबॉलिज्म तो है ही है, और फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिसके कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है और खान पान भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में 60 प्लस एज ग्रुप में भी डायबिटीज देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज को हम जड़ से मिटा दें, अपने देश भारत से मुक्त कर दें, तो इसके लिए अपने आपके जो खाना है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप अपना खाना ठीक नहीं करेंगे तो आप डायबिटीज से कभी भी जंग नहीं जीत सकते हैं। आप सोचते हैं कि दवाइयों के द्वारा हम डायबिटीज को ठीक कर लेंगे, ये असंभव है। आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए। आप डायबिटीज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपका खाना बहुत महत्वपूर्ण होता है और
इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि खाने को हम ठीक करें, क्योंकि ज़्यादा रोल खाने का है। 60 से 70% रोल देखा गया है कि ज़्यादातर रोल 60 से 70% तक रोल जो है खाने का आ रहा है। 10% आपका मेडिसिन का आ रहा है और 10% के आसपास आपकी एक्सरसाइज का आ रहा है। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितनी भी दवाइयाँ आप अच्छे ट्रीटमेंट ले लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आपने अपने खाने को नहीं सुधारा है तो आपका डायबिटीज़ कभी भी ठीक नहीं होगा, आपका डायबिटीज़ कभी कंट्रोल नहीं होगा, आप कभी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस विचार को त्याग दीजिए कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके आप ठीक हो सकते हैं। आप अपने खाने को अगर ठीक नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है, सिर्फ आपका पैसा खर्च होगा। इसलिए अपने खाने को ठीक करिए, अपने खाने को अच्छा करिए, प्रॉपर डाइट चार्ट बनाइए और प्रॉपर कितना ग्लूकोज लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, कितना हमें फाइबर लेना है। इन चीज़ों का जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे आपका शुगर नहीं ठीक हो सकता है। हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइट चार्ट बन जाए तो उसमें हम आपकी मदद करेंगे। आप उसके लिए थोड़ी सी आपको उसको फीस देनी पड़ती है, लेकिन आपका डाइट चार्ट बन जाएगा। अगर आप डाइट चार्ट के द्वारा अपने शुगर को कंट्रोल करेंगे तो 100% कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे आप डायबिटीज़ को मैनेज कर लेंगे, डायबिटीज़ को ठीक कर लेंगे। इसलिए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके आप अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। खाने का बहुत महत्वपूर्ण होता है खाना, क्योंकि खाने के कारण ही इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डायबिटीज़ का मूल कारण है। सिर्फ डायबिटीज़ का ही नहीं, आपके बीपी का, आपके कोलेस्ट्रॉल का, आपके ट्राइग्लिसराइड का, आपकी थायराइड की समस्या का, आपकी ऑटो इम्यून डिजीज भी आजकल इनका भी लिंक देखा गया है कि आपका अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ऑटो इम्यून डिजीज भी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका रिलेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा संबंध हमारे खाने से है। अगर आप अपने खाने को ठीक कर लेते हैं, यानी लो कार्ब डाइट रखते हैं और हाई प्रोटीन डाइट तथा बैलेंस्ड फैट रखते हैं अपने खाने में, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से आप मुक्त हो सकते हैं। और साथ में जितनी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण समस्याएं आती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा होते हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और मेरे वीडियो भी आप देखें। हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, खाने पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख करके आप अपनी समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और अगर आप डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, मैं आपकी मदद करूंगा। आज के लिए बस इतना ही।